जो अभी रुझान निकल के सामने आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। नतीजों में कितना तब्दील होते हैं ये देखना होगा। एक बार फिर से एनडीए सरकार या फिर महागठबंधन बाजी मारेगा, तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। हमारे साथ कांग्रेस से डॉक्टर उमा शंकर पांडे भी लगातार चर्चा में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी, कैसे आप देखते 20 साल बाद भी जंगल राज की दुहाई दी जा रही है, बिहार की आवाम ने क्या इस मुद्दे के ऊपर वोट कास्ट किया होगा? और नए चेहरों की बात होती है तो तेजस्वी यादव से यंग चेहरा एनडीए के पास सीएम कैंडिडेट के लिए अभी नजर नहीं आता, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी या उनके सहयोगी दल वो छद्म मुद्दा बनाकर उस पर चुनाव लड़ते हैं। बिहार में जंगल राज जैसा कोई मुद्दा इस बार नहीं था, पहले भी नहीं। अगर ये जिनको जंगल राज कहते हैं तो 15 साल तो आरजेडी की सरकार थी और तब नीतीश कुमार लंबे समय तक उसी का हिस्सा थे। और बीच में भी जेडीयू और आरजेडी कांग्रेस मिलकर सरकार बनाते रहे। अभी 2 साल पहले ही वो सरकार चली। अगर वो जंगल राज था तो नीतीश कुमार जी तो खुद उसके अभी 1.5-2 साल पहले ही सहयोगी थे, 23 में सहयोगी थे। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार जी थे। तो जंगल राज कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है, इस चुनाव का, आने वाले तमाम चुनाव का, पीछे के कई चुनाव का। वो मुद्दा है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करने में कितनी सफल हो पाती है और जो महागठबंधन है या जो इंडिया है वो इस वोट चोरी को रोकने में कितना ज्यादा प्रयास करके वोट चोरी को रोक पाती। ये सिर्फ 2 मुद्दे हैं, बाकी कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन देखिए, राहुल गांधी तो ये कहते रहे कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ अपनी बात रख रहे हैं, हम सिर्फ सच्चाई लोगों तक पहुंचा रहे हैं। होगा वही जो बीजेपी चाह रही है, जो इलेक्शन कमीशन चाह रहा है। आप एक बार फिर उसी पर ही सवाल उठाते हुए यहाँ पर राहुल गांधी दिखाई दिए हैं। अब अगर बीजेपी बढ़त बनाती है, एनडीए जीतती है, तो फिर यही दम भरा का जाएगा क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी करती कहां से है, ये तो सर्वविदित है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से वो तैयारी शुरू करते हैं। आप याद करिए, ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति को माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मुख्य चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाता है। अमित शाह जी को उसमें जोड़ लिया जाता है। ज्ञानेश कुमार जी चुनाव आयुक्त के रूप में लाए जाते हैं। 1 साल के अंदर उनको मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाता है। तो चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट उनके कब्जे में आ गया। तो यहां से वो शुरू करते हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल। अब देखिए क्या सच्चाई है, ये तो वक्त के साथ साफ होगी यहाँ पर, और नतीजे क्या कुछ होते हैं ये भी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इस वक्त हमारे साथ आरजेडी स्पोक्सपर्सन आरजू खान इस वक्त जुड़ चुके हैं। आपका भी बहुत इस्तकबाल है। आपसे भी जानना चाहेंगे, अभी तक जो रुझान आ रहे हैं, हालांकि आरजेडी ने बढ़त बनाई हुई है, टोटल इंडिया इत्तेहाद को देखें तो पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है।